हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक पंच। इस वीडियो में हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आयुष्काम्य अध्याय के पहले 10 श्लोक देखने वाले हैं। अष्टांग हृदय यह ब्रहुत्रय में से एक है। जैसे कि हमें पता है कि ब्रहुत्रय मेजर संहिता 3 है: सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के रचयिता आचार्य लघु वाग्भट हैं और अष्टांग हृदय में कुल 6 स्थान हैं और 150 अध्याय, 150 मीन्स 150 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। और ये लेट्स स्टार्ट। आयुर्वेद का प्रयोजन: आयुः कामयमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। आयुः कामयमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। आयु जीवन, यह धर्म अर्थ और सुख का साधन है और आयु को चाहने वाले को आयुर्वेद के उपदेशों का विशेष आदर करना चाहिए। इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। आयु मीन्स जीवन, कामय मानेन मीन्स आयु को चाहने वाले, आयुर्वेद उपदेशेषु मीन्स जो आयुर्वेद के उपदेश है उनको पूर्ण आदर, परम आदर मीन्स पूर्ण आदर या विशेष आदर, विधेय मीन्स करना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण में हम देखेंगे कि आयुर्वेद कहाँ से आया है या कैसे आया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तौ सहस्रक्षाम सो अत्रिपुत्र आदिकान् मुनीन् ते अग्निवेश आदिकांस्ते तु पृथक तंत्रानि ते नीरे। तो ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पत्ति के समय आयुर्वेद के ज्ञान को स्मरण किया था और आयुर्वेद के ज्ञान को स्मरण करने के बाद वो ज्ञान प्रजापति को प्रदान किया। प्रजापति ने उस ज्ञान को अश्विनी कुमारों तक पहुंचाया। अश्विनी कुमारों ने वो ज्ञान सहस्रक्षाम, ये शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, उसने इंद्र को दिया। सहस्रक्षाम ने आत्रेय, पुनर्वसु आदि ऋषियों को दिया और आत्रेय, पुनर्वसु आदि ऋषियों ने अग्निवेश आदि शिष्यों को दिया। और अग्निवेश ये पहले ऐसे शिष्य थे जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लिखना चालू किया था। इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया और पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को दिया। और जो अग्निवेश आदि शिष्य थे उन्होंने अपने अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग तंत्रों की रचना की। अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य: तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्यः क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तरम। जो आत्रेय, अग्निवेश ने जो तंत्र रचे थे वो बहुत ही विस्तृत थे और उनके जो विषय थे वो बहुत बिखरे हुए थे। तो आचार्य लघु वाग्भट कहते हैं कि उन विषयों का उत्तम सार लेकर एक ऐसा ग्रंथ रचा जा रहा है जो न अति संक्षिप्त है, न अति शॉर्ट है और न ही अति विस्तृत है, जो समझने के लिए आसान है, ईजी है। और इस ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टांग हृदय। फिर हम देखेंगे अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद मीन्स 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वा अंग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, वृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, वृषान, ये 8 आयुर्वेद के ब्रांचेस है और इनकी चिकित्सा जो है ये इनमें ही आश्रित है। सो काय चिकित्सा मीन्स जनरल मेडिसिन, कौमारभृत्य मीन्स पेडिट्रिशियन, भूत विद्या, शालाक्य तंत्र मीन्स ENTC, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन तंत्र एंड द वाजीकरण तंत्र। त्रिदोष परिचय: वायुः पित्तं कफश्च एति त्रयोदोषाः समासतः विकृत अविकृत देहं घनन्ति ते वर्तयन्ति च। सो समासतः मीन्स संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, दोष 3 हैं: वायु, पित्त और कफ। वायु किसके लिए है? वात शब्द, वायु शब्द वात के लिए यूज हुआ है। सो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है।
और जब ये विकृत अवस्था में होते हैं, कुपित अवस्था में होते हैं, तो ये देह का नाश करते हैं। और ये जब अविकृत अकुपित अवस्था में होते हैं तब देह को धारण करते हैं। त्रिदोष का स्थान एवं प्रकोपक काल। वैसे तो जो त्रिदोष है वो सभी शरीर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी कुछ इनके विशेष स्थान है अपने शरीर में, वो हम इस श्लोक के थ्रू समझेंगे। ते व्यापिनो अपि हृद नाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयः वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगाह क्रमात्। तो व्यापिनो अपि मतलब वो तो सभी शरीर में व्याप्त होते हुए भी उनके कुछ विशेष स्थान है। जैसे नाभि के नीचे वात का विशेष स्थान है, हृदय और नाभि के बीच पित्त का स्थान है, हृदय के ऊर्ध्व भाग में कफ का स्थान है। वैसे ही इनके प्रकोपक काल भी है। वय अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदिगाह क्रमात्। इसका अर्थ वय मीन्स आयु, एज, अहो मीन्स रात, दिन, डे, रात, रात्रि, रात, और भुक्त मीन्स खाने का समय। वृद्धावस्था में ते अंत मध्य आदि, अंत मीन्स लास्ट, मध्य मीन्स मिडल, आदि मीन्स पहले। अंत मध्य आदि क्रमात् मीन्स जैसे हम कहते हैं वात पित्त कफ, वैसे अंत मध्य आदि ऐसे क्रमशः इनका प्रकोपक काल है। वैसे वात वृद्धावस्था में होगा, सायंकाल में होगा, अंत में होगा, जीर्णावस्था में प्रकोपक काल होगा। वैसे कफ का बाल्यावस्था मीन्स आदि काल, प्रातःकाल, सुबह सुबह, रात में भी आदि समय पे, भुक्त में खाने के तुरंत बाद, ऐसे इनका प्रकोपक काल है। ये चार्ट आपको याद रखना है। फिर त्रिदोष का जाठर अग्नि और कोष्ठ पर प्रभाव। जाठर अग्नि क्या है? हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, जो पाचन आदि क्रियाएं करती है, वो क्या है? जाठर अग्नि है। और कोष्ठ क्या है? कोष्ठ एक ऐसा स्थान जहाँ पर अपने भोजन के पाचन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। जो त्रिदोषों के प्राबल्य के वजह से, मतलब अगर कोई दोष ज़्यादा है, अधिक है, तो उसके वजह से जाठर अग्नि पर प्रभाव होता है। तो जाठर अग्नि किस प्रकार से होती है? इस तरीके से 4 प्रकार की जाठर अग्नि देखी जाती है, और कोष्ठ भी त्रिदोषों के प्रभाव के वजह से। तय भवेद विषम तीक्ष्ण मंदश्च अग्नि समय समः। तो वात के अधिक्य से विषम अग्नि होंगी, पित्त के अधिक्य से तीक्ष्ण अग्नि, और कफ के अधिक्य से मंद अग्नि। और अगर त्रिदोष सम्य अवस्था में है तो सम अग्नि होंगी। वैसे ही कोष्ठ क्रूर मृदु मध्य स्याते समैरपि। वात के अधिक्य से क्रूर कोष्ठ, पित्त के अधिक्य से मृदु कोष्ठ, कफ के अधिक्य से मध्य कोष्ठ, और समदोष से भी मध्य कोष्ठ होगा। शारीरिक प्रकृतियों की उत्पत्ति एवं भेद। देखो, शुक्र आर्तवस्थैर जन्मादो विषनेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमाः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। शुक्र मीन्स मेल स्पर्म एंड आर्तव मीन्स फीमेल एग। गर्भधारण के समय, फर्टिलाइजेशन के समय जो दोष शुक्र और आर्तव में प्राबल्य से होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हीं के अनुसार गर्भ की क्या होती है? प्रकृति होती है। जैसे विष कृमि, कीड़े को उसके विष से कोई बाधा नहीं होती, ठीक है, वैसे ही इन दोषों के वजह से गर्भ को भी कोई बाधा नहीं होती। और इस तरीके से त्रिदोषों के अधिक्य के वजह से 3 एकल प्रकृतियाँ हैं, और फिर 3 द्विदोषज प्रकृति और 1 समदोषज प्रकृति। इस प्रकार के 7 प्रकृति है, ठीक है। एकज प्रकृति मतलब वातज प्रकृति हीन है, पित्तज प्रकृति मध्य है, कफज प्रकृति उत्तम है, और जो द्विदोषज प्रकृति मतलब जो 2 दोषों के संयोग से बनते, जैसे वात पित्त कफ, कफवात, इस तरीके से 2 दोषों के सहयोग से जो प्रकृति बनती है वो द्विदोषज, वो क्या है? निंदनीय है, निंद्या है। और जो त्रिदोषज प्रकृति है, मतलब तीनों दोषों के साम्य अवस्था रहने पर जो प्रकृति होंगी वो प्रकृति श्रेष्ठ कहलाएंगी। समधातु समस्तासु श्रेष्ठा। समधातु मीन्स समदोषज प्रकृति, त्रिदोषज प्रकृति क्या होंगी? सबसे समस्तासु श्रेष्ठ होंगी। निंद्या द्विदोषजा, निंद्या द्विदोषज प्रकृति क्या होंगी? निंदनीय होंगी। और जो 3 एकल प्रकृति है, हीन मध्य उत्तम मीन्स वात पित्त कफ की हीन मध्य और उत्तम पृथक मीन्स अलग अलग 3 एकल प्रकृति होंगी। इस तरीके से शारीरिक प्रकृति हमने देख ली है। इसके बाद के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।